हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जी, पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। ठीक है, 10 सीबीएसई का मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ पोलिनोमियल क्या होता है, बताओ। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ p ऑफ x, p पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, x वेरिएबल है। ठीक है, इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, इन x the highest power of x in px is called हाईएस्ट पावर जो होगा उसको हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, उसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल फर्स्ट 4x + 2, तो ये पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। ठीक है, x क्या है, इसका वेरिएबल है, वेरिएबल विथ डिग्री इज इक्वल टू 1, बराबर ना, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है ना। दूसरा देखो 2y² - 3y + 4 is a polynomial of degree 2, is a polynomial of degree 2। डिग्री 2 क्यों? क्योंकि y वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए। समझ में आया? नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल 5x³ - 4x² + x -√2। तो ये पोलिनोमियल है विथ मैक्सिमम पावर कितना है, इसका 3 है। ठीक है, इज पोलिनोमियल विथ मैक्सिमम डिग्री कितना है, इसका 3 है। समझा? थर्ड एग्जांपल हो गया। अभी फोर्थ देखो, अगर 7u⁶ है माइनस, चालू करो ऐसी, -3/2 u⁴ + 4u² + u - 8। समझा? u का पावर मैक्सिमम कितना है जी, 6। पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल u विथ डिग्री 6 है, इज अ पोलिनोमियल विथ वेरिएबल u विथ डिग्री 6। मैक्सिमम पावर कितना है इसका, 6 है, बराबर है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन है 1/x - 1 √x + 2 या 1/x² + x + 3, तो ये नो पोलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नॉट पोलिनोमियल है। ठीक है, ये पोलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है ना, मतलब पावर डिग्री में नीचे में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। ये पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1/, के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताओ। तो अभी पढ़ेंगे डिफिनेशन 1 by 1। तो फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या है जी, इसका डिग्री 1 है। ठीक है, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल of degree 1 is called a linear polynomial, is called linear polynomial। समझा? जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। जैसे देखो 2x - 3, ठीक है, इसका वेरिएबल क्या है, x है, डिग्री कितना है, 1 है। समझा? अभी दूसरा देखो √3 × x + 5, इसमें भी x वेरिएबल है और डिग्री कितना है, 1। समझा? नेक्स्ट देखो y + √2, ये भी लीनियर पोलिनोमियल
पोलिनोमियल है x माइनस 2/11 3z प्लस 4 2/3u प्लस 1, तो सबका पावर देखो 1 है ना वेरिएबल का, तो ये सब लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। अगर ऐसा एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है ना, ये क्वाड्रेटिक हो गया, समझा? तो यहाँ पे लिख लेगा नॉट लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ क्लियर है? दूसरा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये क्यूबिक हो गया ना जी, ये तो नॉट लीनियर इक्वेशन हो गया, नॉट लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? अभी डिफिनेशन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसका पावर कितना होगा, 2 होगा ना, तो ये फर्स्ट टाइप बता दिया। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, उसका डिग्री कितना होगा जी, 2 बराबर, तो लिखो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। बराबर है? तो इसका पावर कितना होगा, 2। क्वाड मीन्स 2 होता है, जैसे एग्जांपल समझो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, डिग्री कितना है जी, डिग्री कितना है, 2, मैक्सिमम पावर इसका 2 है, समझा? दूसरा एग्जांपल देखो, y स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, डिग्री क्या है, इतना 2, बराबर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, तो वेरिएबल क्या है, x, डिग्री क्या है, 2, x का पावर 2 है ना, समझा? तो ऐसे भी कर सकते हैं 2/3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5 रूट 5, सब एग्जांपल किसका है, क्वाड्रेटिक का। v स्क्वायर माइनस 2/3v, समझा? दूसरा है 4z स्क्वायर प्लस 1/7, ये सब आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बराबर ना? तो यहाँ पे जो है ना a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना, समझा? तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है, समझा? जैसे देखो एक्स स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू बी क्वाड्रेटिक है, लेकिन बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक नहीं है जी, समझा? c इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक हो जाएगा। c स्क्वायर तो कांस्टेंट ही हुआ ना, कांस्टेंट को स्क्वायर कर रहा है, समझा? कुछ भी रहेगा, पावर x का 2 होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, थर्ड में क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है, इसका डिग्री पावर कितना होना चाहिए, 3, तो लिखो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, 2 माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे x तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, डिग्री कितना है जी, 3 है ना, मैक्सिमम पावर इसका कितना है, 3 है, बराबर है। अभी नेक्स्ट देखो,
तो और एग्जांपल देखो, रूट 2x क्यूब, ये भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका पावर मैक्सिमम कितना है, 3 ना, x वेरिएबल डिग्री 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सब एग्जांपल है। तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं क्यूबिक का, तो ये हो जाए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, समझा? चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगर एक पोलिनोमियल मान लो px इज इक्वल टू है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि पुट करो x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो पुट करके देखते हैं जी। तो p ऑफ 2, जहाँ x दिख रहा है 2 डाल दो, 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 6, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 8 ना, बराबर है। तो 2 का स्क्वायर बराबर सॉल्व किया हूँ, 3 इंटू 6, यहाँ पे माइनस चालू करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके बाद डालने के बाद ये 0 नहीं आ रहा ना, तो ऊपर वाली जला दो। क्या करूँ अभी, अगर x का वैल्यू 0 डाल के चेक करूँ तो p ऑफ x का वैल्यू 2 डाला तो माइनस 6 है ना पोलिनोमियल का। अभी सेकंड केस देखो, केस 2। तो केस 2 में क्या है जी, अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस ऑफ 4, तो ये क्या आएगा 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, तो ये 0 माइनस 0 माइनस ऑफ 4, तो ये माइनस 4 आएगा p ऑफ 0, समझा। नेक्स्ट देखो, अगर इसका अगर जनरल फॉर्मूला बना दूं कि अगर p of x is a polynomial in x, then if k is any real number then the value obtained by replacing x by k, then the value of px is at x is equal to k। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू डालेगा, ठीक है ना, तो वो पोलिनोमियल का वैल्यू देगा वो, ठीक है। तो इसको डिफाइन क्या है, इफ p of x is a polynomial in x and if k is any real number, any numbers, then value obtained by replacing x by k in p of x is called value of p of x at x is equal to k। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, p of k से, and it is denoted by p of k, समझा। तो इसमें अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं x का। अगर 0 डाल, कोई भी वैल्यू डालने के बाद अगर 0 आएगा तो उसको हम लोग 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। A real number k is said to be 0। A real number k is said to be 0 of a polynomial p of x if p of k is equal to 0। अगर k का वैल्यू एक ऐसा आएगा जो डालने के बाद 0 आएगा, उसको हम लोग 0 ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो एक इक्वेशन है जी, ठीक है, p of x is equal to क्या है, 2x plus 3, ठीक है। तो then pk is equal to 0,
यहाँ पे दिया हुआ है देन पी के इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, ठीक है। तो अगर जीरो पुट करूंगा तो क्या आएगा, पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू 2x प्लस 3, समझा। मतलब ये 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या दिया है, जीरो। तो 2x इज इक्वल टू -3 हो गया, तो x इज इक्वल टू -3/2, ये समझा। तो x का वैल्यू -3/2 डालोगे तो आंसर जीरो मिलेगा इसके अंदर। चेक करना है, चेक पॉइंट, समझा नहीं समझा, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन दिया ना px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या किया इसको सिर्फ मैं इक्वेट टू जीरो कर दिया, समझा, इक्वल टू जीरो, और x फाइंड किया। तो 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2 ना, समझा क्या। तो इसमें p ऑफ x का क्या करना है उसके अभी चेक करना है, ये डालने के बाद आ रहा है जीरो। पुट x इज इक्वल टू -3/2 इन गिवन इक्वेशन फॉर चेकिंग, समझा। तो ये कितना है, p -3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3, ये कितना है, जीरो। तो आ रहा है ना जीरो, तो सही है ना, समझा भाई। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो अगर जनरलाइज करना है तो कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन का। इन जनरल इफ k is a zero, k is a zero of p of x is equal to ax plus b, ठीक है। then p of k is equal to ak plus b होगा ना, x की जगह पे क्या डाल दिया, k डाल दिया, बराबर है। इसको इक्वल टू जीरो कर दो, ak प्लस b इक्वल टू जीरो। बोला है ना कि k इज अ जीरो पोलिनोमियल, तो यहाँ से k क्या मिलेगा तुम्हें, -b, k इज इक्वल टू -b अपॉन a, मतलब k का वैल्यू -b अपॉन a डालने के बाद जीरो आ जाएगा, समझा ये। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, वेरिएबल टर्म। तो ऊपर में क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय वेरिएबल टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है, चलो यहाँ तक लिखो, फिर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रियल नंबर k is zero of the polynomial if pk equal to zero is a polynomial। तो देखो अगर कोई इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस b, तो ये लीनियर इक्वेशन है ना, पावर इसका 1 है, ठीक है ना, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, बराबर है। तो इसका वैल्यू नहीं दिया तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, अगर मान लीजिए इसका एक इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो, ठीक है, ये x वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे y, तो 2 पॉइंट लिखो या 3 पॉइंट, फिर ड्रॉ करेंगे। देखो x का वैल्यू 0 डालो, क्या मिलता है, x का वैल्यू 0, तो इसमें 0 डालो, 2 इंटू 0 y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया, आईजीएम नंबर लिखा है 3 हो गया ना, जो 3 हो गया, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। उसके बगल सेकंड पॉइंट x का वैल्यू 1 डालो, ऐसी जीव कंटेंट, तो y क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, नंबर नहीं डाला, देखो y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, y इक्वल टू 2 प्लस 3, तो y का वैल्यू क्या आया, 5,
समझा? तो 2 पॉइंट्स मिल गया। नो का अलग अभी इसका अगर लाइन का नहीं सेलेक्ट है ड्रॉ करना है, मतलब ड्रॉ करना है इसका स्ट्रक्चर छक्का मार के मिलेगा इस इक्वेशन का। कोऑर्डिनेट में हाँ, तो ये तुम्हारा 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 वो तो आप जो भेज दिए 4 5 कर लिया 6 बराबर है। इसका फिलामेंट दे दिया इसमें क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 आज सैटरडे -6। खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2 -3 -4। मंडे को ट्राई कर बराबर ना? ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, बराबर है। तो अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? 0,3। मतलब ये x वैल्यू, ये y ना, तो x पे 0 ये आ गया, और y वैल्यू कितना है? 3। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,3। लेकिन स्कैनिंग दूसरा पॉइंट क्या? 1,5। ये 1 हो गया और ये 5 हो गया ना, तो ये ऐसे जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों को ज्वाइन करो, ये समझा? अभी एक्सटेंड कर दो। तो ये तुम्हारा जो लाइन आया है किसका है? y = 2x + 3 का, समझा? तो बुक में देख सकते हो, एक बार y एक्सिस को कट कर रहा है ना, समझा? चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा क्लियर है? हाँ पूरे शुरू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखेंगे जी। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ 0 ऑफ अ 3 तारीख हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा और BL आया क्या Quadratic polynomial। ये कर दीजिए ना ठीक है, तो अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लूं, x² - 3x -4, ठीक है? तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? तो इसको मान लो y = 2, ठीक है? मान लिया। तो देखो अगर मैं x का वैल्यू, ये तुम्हारा क्या है? x का वैल्यू ले लो, ये x ले लेता हूँ, इसमें y ले लेता हूँ। 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? x 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -4 बचेगा। तुम भी देखो, ठीक है ना? समझा ना? अभी 1 डालता हूँ, 1 डालो, क्या मिलेगा? नहीं आ रहा तो सॉल्व कर लेने का। y 1² -3 × 1 -4, तो 1 -3 -4, तो ये कितना हो गया? 1 - 7 -6 y का वैल्यू, तो 1 डालेंगे तो -6 आएगा, बराबर है? तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो डाल के देखा, नेगेटिव डाल के देखो, -1 डालो, क्या मिलेगा जी? तो y = -1² -3 × -1 -4, 1 + 3 -4, 4 - 4 कितना आता है? 0। समझा? समझा क्या? अभी -2 डाल के देखो, क्या मिलता है? y = -2² -3 × -2 -4, y = 4 + 6 -4, तो 10 - 4 कितना आएगा? 6। ये समझा क्या? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं और ले लो, सही है तो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लेना पड़ेगा तभी ड्रॉ कर पाएंगे। 2 ले पॉजिटिव नेगेटिव, एक और ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, पॉजिटिव 2। तो बताओ, पॉजिटिव 2 के लिए सॉल्व करो जी। तो y = 2² 3 × 2 -4, ये क्या आएगा? 4 -6 -4, तो ये कैंसिल, कितना आएगा? -6, बराबर है? और क्या ले लो? 0 1, एक और पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव ले लो, एक और नेगेटिव ले लो, -3। समझा? तो कितना आएगा बताओ? y = -3² 9, और ये हो जाएगा +9 -4, तो 18 - 4 कितना आता है? 16। है ये 16 थोड़ी ना आता है, 18 - 12 आता है ना, बराबर ना? कि 14 आता है? 14 आता है। 12 14 क्या आता है? 14, याद क्लियर है? तभी ड्रॉ करके बताता हूँ।
ये 0 हो गया 1 बड़ा नंबर है ना तो सटा के थोड़ा लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है 1 2 3 14 तक लो ना, पॉजिटिव 14 7 8 9 8 11 12 13 बराबर है पॉजिटिव नेगेटिव में कितना लेना जी y -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -2 बराबर है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यहाँ तक क्लियर है तो फर्स्ट पॉइंट क्या 0, -4 तो x 0 y क्या है -4 तो ये पॉइंट है फर्स्ट बराबर है 1 पे कितना है -6 x 1 डाला तो y कितना है y कितना है -6 ये ना ऐसा जाएगा समझा फिर देखो -1 ये -1 पे कितना है जी बस 0 ना -x है तो y 0 मतलब ये पॉइंट P3 समझा क्या ये तुम्हारा P2 हो गया ये तुम्हारा P3 हो गया ये -2 पे 6 आता है -2 पे कितना आता है जी 6 ऊपर 6 पॉजिटिव ना पॉजिटिव -2 पे 6 तो ये पॉइंट ऐसे आएगा ना ये वाला पॉइंट समझा क्या ये तुम्हारा P4 हो गया ऐसे ड्रॉ करने आना चाहिए पॉइंट्स समझा क्या अभी बताओ कितना 2 पे हो गया 2 पे 6 ना पॉजिटिव 2 लिया तो पॉजिटिव 6 है 6 आएगा 2 पे By पॉजिटिव 6 ये वाला पॉइंट समझा तो अभी ड्रॉ करेगा तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा अभी समझा अभी देखो ज्वाइन करो ऐसे जा रहा है सब ये आएगा और ये पॉइंट है ना ये तो ये तुम्हें मिडल ऐसे में भी तो है दिखेगा 0 का ऐसे दिखेगा ऐसे नहीं वो 0 है ऐसे 0 का भी तो है वो 0 से भी आएगा 0 नहीं है 0 पे -4 है ना अरे वो ऐसे ही लिखा है ऐसे ही डॉट मारा है ऐसे ही डॉट मारा तो ये तुम्हारा ऐसे आ गया जी यहाँ से चालू होगा यहाँ से पास कर रहे हैं ना और यहाँ से जा रहा है 2 पे 6 तो यहाँ से ऐसे मुड़ेगा और ऐसे जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ऐसे तुम्हें दिख रहा है तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है जी ऐसा ग्राफ हाँ समझा ना +2 पे +6 है ना इसलिए समझा ड्रॉ करो फटाफट पॉज करो